हो गया। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। आ जाए सभी लोग, फिर स्टार्ट करें हम लोग पैराबोला को। कृष्ण द्विवेदी, आनंद, दिव्यांश, चंचल, रितेश। जय हिंद चंचल। चलिए देखिए इधर, हम देखेंगे इसके अंदर शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद आप फिर। हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय हिंद। एक क्वेश्चन मैं करूंगा जो शीर्षों को शिफ्ट करके परवलय के करते हैं, उसके बाद एक आप करेंगे। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सबके कि कैसे करना है, क्या करना है। देखो इधर, मान लीजिए एक पैराबोला दे रखा है, y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 8x माइनस 1। ठीक, इस परवलय के लिए हम कुछ चीजें निकालना चाहते हैं। हाँ, पैराबोला आज कंप्लीट करना है। देखो इधर, कल हम लोग एलिप्स स्टार्ट कर देंगे। तो इस पैराबोला के लिए हम कुछ चीजें निकालना चाहते हैं। एक तो निकालना चाहते हैं वर्टेक्स, शीर्ष, एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्ष का समीकरण। ये सब लिखवा दिया था मैंने पिछली क्लास में, दोबारा लिख रहा हूं। फोकस, नाभि, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब का समीकरण, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब के अंत बिंदु, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब का समीकरण, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब के अंत बिंदु। ठीक, एंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण। तो कुछ ये बातें निकालनी है मुझे इसको देख के कि कैसे करना है। देखो ध्यान से, मैंने क्या पढ़ाया था, वो 3 कंडीशन से पहले स्टार्ट नहीं करेंगे। वो तीनों कंडीशन है, एक्स के आगे 1, यानी जिसका कोफिशिएंट 1 है उसके अंदर 1 है, स्क्वायर वाले के अंदर भी 1 है, बाहर भी 1 है। तो वर्टेक्स शीर्ष हो जाएंगे, पहले एक्स फिर वाई। एक्स में रखेंगे 1, कितना रखे 0 बन जाए 1, और कितना रखे 0 बन जाए -2। तो शीर्ष आ गए 1, -2। ठीक, तो वर्टेक्स हो गए, शीर्ष हो गए। कितना रखूं 0 बन जाए x 1, और कितना रखूं -2, तो 1, -2 शीर्ष आ गए। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्ष का समीकरण। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्ष का समीकरण। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्ष का समीकरण, यहां देखो कैसे करना है। आप वर्टेक्स निकालने के बाद, ध्यान से सुनना, आप वर्टेक्स निकालने के बाद y प्लस 2 को एक कैपिटल Y मान लोगे और x माइनस 1 को एक कैपिटल X मान लोगे, और आपका इक्वेशन बन जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 8x। आप कहोगे सर ये तो हमको करने आते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो हमको करने आते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल आपने यही क्वेश्चंस करे थे। कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार वाई स्क्वायर बराबर 8x को सच मानकर, क्योंकि मैंने y प्लस 2 को y मान लिया, शीर्ष लिख लिया, x में कितना रखू 0 बने 1, यहां कितना रखू -2, वो आ गए। उसके बाद इसको y, इसको x मान लिया, वाई स्क्वायर बराबर 8x। ये चीजें निकालनी सीखते हैं। वर्टेक्स तो ठीक निकल गए, अब जो निकलेगा वो गलत निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको कैपिटल मान के कर रखा है। पर ठीक है, बाद में हम उसको सही भी कर देंगे। कैसे करना है मैं बताऊंगा। x माइनस 1 को कैपिटल X माना है, y प्लस 2 को ये। तो यहां से मैंने a निकाला, 8 को 4 से भाग किया, 2 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, जिसकी पावर 1 होती है उसको अक्ष बोलते हैं। ये सब गलत डाटा जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूं सब गलत है, सही मैं बाद में वहां लिख दूंगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस है x एक्सिस, x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0। फोकस a आया 2, सारा काम x अक्ष पे, तो 2, 0। एंड पॉइंट ऑफ इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब का समीकरण। तो 2 किसकी जगह लिखा है? x की जगह, तो कैपिटल X बराबर 2।
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नाभिलम की लंबाई वो 4a होती है 8। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नाभिलम के अंत बिंदु, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नियता का समीकरण उल्टा होगा, ये x बराबर 2 है तो x बराबर -2। और एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम अभी नहीं निकाले, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो आपने इसको कैपिटल वाई इसको कैपिटल एक्स मानकर ये सारी चीजें निकाल ली, ये आपको आती हुई थी निकालनी, आपने निकाल के रख दी, बहुत आसान था। ठीक है, बट जो मैं ब्लू पेन से उधर लिख रहा हूं वो सही है, वो सही डाटा है। अभी मेरा एक ही सही निकला है, बस वर्टेक्स शीट्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, फोकस, ये सब कैसे निकालें। तो देखो इधर भाई, जो भी ये इक्वेशंस हैं इनको रिप्लेस कर दो इनके वेरिएबल से। रिप्लेस मतलब ये कैपिटल वाई बराबर 0, लेकिन कैपिटल वाई की वैल्यू वाई प्लस 2 है ना, तो y प्लस 2 बराबर 0, तो y बराबर बोलो -2। y की जगह लिख दो y प्लस 2, तो y प्लस 2 बराबर 0, y बराबर -2। सही आंसर हो रहा है, ये सिर्फ ये हमारा बेस है जो हमें सही आंसर के पास लेके जाएगा। नाभिलम का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, कैपिटल x बराबर 2, कैपिटल x है कितना x -1, तो x -1 बराबर 2, -1 इधर आके प्लस हो गया, x बराबर 3 आ गया। कैपिटल x बराबर -2, x -1 ये रहा, -1 इधर आके +1 हो गया, x बराबर -2 + 1 -1 हो गया। ठीक, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नाभिलम की लंबाई उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो 8 है तो 8 ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो 8 है तो 8 ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 8 बराबर 8 ही रहेगी। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम नाभिलम के अंत बिंदु कैसे निकालते हैं, सुनो ध्यान से, ये आपको देखना पड़ेगा। यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाल रखा है क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको सही निकालना सिखा रहा हूं, सही कितना है। कैसे निकालेंगे, देखो इधर, जिसकी पावर 1 है, कौन है बोलो, x, उसको फोकस, अभी फोकस भी नहीं निकले हमारे, फोकस सुन लो कैसे निकालने। आप अपने वर्टिसेस को अपने फोकस में जोड़ दीजिए, आपके ठीक फोकस निकल के आ जाएंगे। आप अपने शीर्षों को जो सही थे उनको गलत वाले फोकस में जोड़ दो, आपके ठीक वाले फोकस आ जाएंगे। तो 1 -2 को यहां जोड़ोगे तो आएगा 3 -2। कितना आसान था। ठीक, अपने शीर्ष अपने वर्टेक्स को जो ठीक थे हमने सबसे पहले निकाल लिए थे, कितने, x कितना रख दे, 0 बन जाए 1, और यहाँ -2, तो उन शीर्षों को अपने गलत फोकस के ऊपर रख दो, जोड़ दो, आपका सही फोकस निकल गए। ठीक है, अब उसके बाद हमको निकालना है एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलम के अंत बिंदु क्या होंगे। तो नाभिलम के अंत बिंदु कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। आप देखेंगे सिंगल पावर किसकी है, बोलोगे x की। फोकस में x को ढूंढ लीजिए कितना है, फोकस में नाभि में x कितना है, 3, x कितना है 3, और 3 को इसमें रख दीजिए, y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 8। 3 में से x को 3 रखना है, इसमें 3 में से 1 गए, 2 8 दूनी 16, 16 का अंडर रूट करा प्लस -4, प्लस का 2 उधर जाके -2 हो गया, -4 -2 -6 आ गया, और +4 -2 आ गया। तो जो x के साथ 3 है एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, उसको दोनों तरफ लिख लीजिए, और एक बार -6 एक बार 2। तो मेरा पूरा क्वेश्चन हो गया है हमारा शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स का। दोबारा देख लीजिए, आप पहले उन 3 कंडीशन तक लेके आएंगे, वो बनाया हुआ था, फिर कितना कितना रख दें, 0 0 बन जाए, उनको शीट्स बोलते हैं। x में 1 y में -2, पहले x फिर ये, तो x में 1 y में -2, एक -2 शीट्स आ गए। उसके बाद इसको कैपिटल y, इसको कैपिटल x, वाई स्क्वायर बराबर 8x, ये हमने कल किया था, कल का सारा काम कर दिया हमने, एंड पॉइंट मत निकालेंगे। उसके बाद इक्वेशंस वाली जितनी भी चीजें, y को रिप्लेस कर देंगे y प्लस 2 से, x को रिप्लेस कर देंगे x -1 से, ये सारी तीनों चीजें हमारी निकल के आ जाएंगी। ठीक है, सही फोकस निकालने का तरीका, आप अपने वर्टेक्स को जो सही शीट्स हैं उनको अपने गलत वाले फोकस के ऊपर रख दें, पेस्ट कर दें, आपके ठीक फोकस निकल के आ जाएंगे। निकल गए भाई। उसके बाद एंड पॉइंट निकालने का तरीका, आप देखें आपके परवलय में सिंगल पावर किसकी, आप बोलोगे सर x की है। आप अपने फोकस में जाएं, उसको उठा लाएं x को, x कितना है 3, लिख लिया x3, और x3 को दोनों तरफ लिख दें, और x3 की इक्वेशन को परवलय में रख दें। 3 में से 1 गए, 8 दूनी 16, y की 2 वैल्यू निकलेंगी, -6 2, वहां पे लिख दें, आंसर आ गया। ठीक है, कितना आसान था। एक बार फिर से करते हैं, एक और क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखना ध्यान से। जय श्री राम अखंड।
कभी कभी आपको ना वो 3 इक्वेशन तक भी लेके जाना पड़ सकता है कि कैसे लेके जाएं। जैसे यहां देखो, ठीक, यहां देखो, ध्यान से देखना, वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 16x माइनस 24 बराबर 0। ठीक, हाँ फैब में भी है भाई। वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 16x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो जब तक हमारी 3 कंडीशन नहीं हो जाती हम उसको नहीं कर सकते, तो पहले इसको वहां तक लेके जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। y माइनस 8 का आधा हो गया माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर माइनस, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाना, जो 10वीं कक्षा में सीखा था हमने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कैसे करते हैं, जो भी है वो लिखो, प्लस है प्लस लिखो, माइनस है माइनस लिखो, जो भी ये नंबर है इसका आधा लिख दो, होल स्क्वायर लगा दो और इसी का स्क्वायर हमेशा माइनस, चाहे प्लस 4 हो या माइनस 4 हो, आप इसका स्क्वायर हमेशा माइनस करोगे। इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की तरीका। ठीक, पीछे क्या लिखा अलग से, क्या है अलग से, माइनस 16x माइनस 24 बराबर 0। सब कुछ उधर ले जाते हैं। y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, 16 और 24 40 हो गए, 16 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 आ गया, या फिर एक को मल्टीपल ही बना लेते हैं। बत्तीस लिख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में बस फालतू में टाइम खराब ना हो। तो 32 और 16 48 हो गए उधर जाके, और 16 कॉमन ले लिया, 3 आ गया। हमारी वो तीनों कंडीशन बन गई जहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो सिंगल पावर है उसके बाहर 1, यहाँ 1 और स्क्वायर वाले के बाहर 1। कितना रखूं, 0 0 बन जाए। आप बोलोगे सर यहाँ -3 रख दो, यहाँ 4 रख दो, तो x की जगह रख दो भाई -3। ये सब सही है जो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं, और y की जगह 4। हमारे शीट्स मिल गए। अब जो मिलेगा सब हमारा कैपिटल X कैपिटल Y करके जो मिलेगा, गलत मिलेगा उसको बाद में हम सही कर लेंगे। y-4 को कैपिटल Y पढ़ ले, x प्लस 3 को कैपिटल X पढ़ ले, तो इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर बराबर 16x। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 16x। ठीक है भाई, वाई स्क्वायर बराबर 16x आ गई। तो अब हमको क्या निकालना है यहाँ से, वाई स्क्वायर बराबर 16x से ये सब चीज है। इसकी सिंगल पावर है वो एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0। रेड पेन से लिख रहा हूं जो ये सब गलत है। फोकस, 16 को 4 से भाग किया, ये 4 आ गया, तो x एक्सिस पे 4 0। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x बराबर 4, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x बराबर -4, नियतांक का समीकरण। लेटस रेक्टम की लेंथ 4 है, 16 हो गया, ये नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। अब इन सबको सही कर दो, कैपिटल Y की जगह लिख दो y-4, कैपिटल X की जगह लिख दो x प्लस 3 हो गया। तो y-4 बराबर 0, तो y बराबर 4, सही इक्वेशन मिल गई। x बराबर x की जगह क्या लिखना है, x प्लस 3, x प्लस 3 बराबर 4, तो x बराबर 4 में से 3 गए 1, x बराबर कितना -4, तो यहां से उधर जाके माइनस हो गया, x प्लस 3 बराबर -4, तो x बराबर -7। तो बस आपको x और y की वैल्यू रख देनी है जो हमने मानी थी। तो ब्लू वाला डाटा बिल्कुल सही है। फोकस बहुत आसान है, आप अपने वर्टेक्स को उठा के इसके गलत वाले फोकस में जोड़ दो, आपके ठीक फोकस मिल जाएंगे। -3 को 4 में जोड़ो, 1 0 और 4 4, तो 1 4 आ गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, उसमें कोई गड़बड़ नहीं आती, वो पहले भी यही है अब भी यही होगी। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब के अंत बिंदु, हाँ ये जरूरी है, ये कैसे निकालें। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम मैंने फिर समझाया, किसकी पावर 1 है, आप देखो, आप बोलोगे सर x की, फोकस में से x उठा लाओ, x कितना है 1, और 1 को दोनों तरफ लिख भी दो, उस 1 को इक्वेशन में रख दो। तो 3 और 1 4, 16 चौक 64, 64 का अंडर रूट प्लस -8,
एक्स एक रखना है, 3 और 1 4, 16 चौक 64, 64 घंटों प्लस माइनस 8, माइनस का 4 दो जाके प्लस का 4 हो गया, तो 8 और 4 12, माइनस 8 और 4 माइनस 1, तो मुझे अंत बिंदु मिल गए नाभिलंब के। तो ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखना, ये आपको आना चाहिए। ठीक, टेंजेंट ऑन पैराबोला वो देख लेते हैं। तो आप ऐसे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मानकर ये सब चीजें निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। 2-3 करा दिए मैंने, इस प्रकार से आप कर लोगे। सेम तरह के कितने क्वेश्चन करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना ध्यान से, एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे फिर एक क्वेश्चन। इफ लाइन, ये क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट है। एक टेंजेंट ऑन पैराबोला, परवलय पे स्पर्श रेखा, ठीक है, टेंजेंट ऑन पैराबोला। देखो ध्यान से, आपको एक परवलय देगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक लाइन दे देगा px प्लस क्यू वाई प्लस आर बराबर 0 और बोलेगा रिलेशन बताइए। ठीक है, बहुत आसान है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं एक बार प्रूफ कर दूंगा तुम लोगों के लिए, आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपको फाइनल रिजल्ट यूज करना है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए मैं आगे वाले चैप्टर यूज कर रहा हूं, नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, जो रिजल्ट आएगा वो समझ में आना चाहिए। क्या रिजल्ट? कि भाई मुझे इस वाली लाइन की प्रवणता पता लग रही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता लग रहा है कितना, -p/q। ठीक है, लेकिन किसी भी वक्र का, कोई भी वक्र दे रखा हो, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कोई भी हो, प्रवलय, अतिप्रवलय, वृत्त हो, अगर मैं उसका dy/dx करूं इस बिंदु पर, तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट भी दे देता है। तो मैंने इसका भी dy/dx कर दिया, वाई स्क्वायर का 2y, y का dy/dx, 4ax का 4a। तो यहां से जो dy/dx निकल के आया वो निकल के आया, 2 से 2 काट दो, 2a/y। तो इसको भी हम स्लोप ऑफ टेंजेंट ही बोलेंगे। किसी भी कर्व का dy/dx इस बिंदु पर उसकी स्पर्शरेखा की प्रवणता देता है जो इस बिंदु से गुजर रही है, तो इसका नाम भी m रख लो, ये आ गया 2a/y। ये भी टेंजेंट का स्लोप है जो रेखा से पता लगा, ये भी टेंजेंट का स्लोप है, दोनों को बराबर रख दो, -p/q बराबर 2ay। ठीक, अब यहां से मुझे y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई मुझे यहां से -2aq/p। पैराबोला में रख के x की भी मिल जाएगी, ठीक है भाई, रख देते हैं। पैराबोला में रख दिया, y का स्क्वायर -2a का स्क्वायर बोलो, 4a² q स्क्वायर नीचे p² बराबर 4a इंटू एक्स। तो 4a से 4 कैंसिल, a कैंसिल, x आ गया aq²/p²। तो मेरे पास x भी आ गया, y भी आ गया, लाइन की इक्वेशन में रख दो, रिलेशन आ जाएगा। क्या रिलेशन आया देखो ध्यान से, p x रख देते हैं aq², तो p इंटू aq²/p² प्लस q इंटू y कितना है, -2aq/p, -2aq/p, ठीक है, प्लस r। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, एक p से एक p कैंसिल, ये आ गया भाई आपका aq²/p, ये इससे कैंसिल, ये आ गया -2aq² और ये r आ गया। एलसीएम ले लिया तो p आ गया, aq² में से -2k² गए तो -aq² और -aq² उधर जाके प्लस का aq² हो गया। एलसीएम लेने के बाद भाई p यहां कर दो, तो ये हो गया rp और -aq² उधर जाके प्लस का aq² हो गया। तो ये रिजल्ट निकल के आया है, आपके लिए सिर्फ ये समझाने के लिए था, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से देख लो, समझ में तो आएगी आपके।
अगर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर कोई रेखा वाई स्क्वायर बराबर 4x पर स्पर्श रेखा है तो इनमें संबंध होता है आर पी बराबर ए क्यू स्क्वायर, आर पी बराबर ए क्यू स्क्वायर। ठीक है, आर पी बराबर ए क्यू स्क्वायर। आप यहां से देखो इक्वेशन को ये भी लिख सकते हो, इस इक्वेशन को क्यू वाई बराबर माइनस पी एक्स माइनस आर, क्यू को नीचे ले जाओ, ठीक है, और माइनस पी बाय क्यू, माइनस पी बाय क्यू, स्लोप भी लिख सकते हैं हम, और आर बाय पी, आर की वैल्यू यहां से निकाल दो, आर की वैल्यू आएगी यहां से ए क्यू स्क्वायर अपॉन पी। देख लो आर की वैल्यू क्या आई है, ए क्यू स्क्वायर अपॉन पी। ठीक, और मेरे को स्लोप पता है कितना होना चाहिए, माइनस पी बाई क्यू। तो यहां से मैं सिंपली लिख सकता हूं ए क्यू स्क्वायर अपॉन पी को यहां पे आर की जगह ए क्यू स्क्वायर अपॉन पी, तो ए क्यू से क्यू कैंसिल और क्यू बाय पी, इस क्यू को नीचे ले जाओ, पी बाय क्यू है तो स्लोप बन गया एम बन गया ये रहा, तो y बराबर एम एक्स प्लस ए बाय एम बी लिख सकते हैं इसकी इक्वेशन को। इनकी अब मैं पूरी समरी कर दूं आप लोगों के लिए, सुन लो ध्यान से क्या समरी कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, आपके लिए बस उतने काम की चीज है। अगर कोई पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x दे रखा है और उस पे लाइन पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर बराबर 0 है तो इनमें संबंध होता है आप p की r से गुणा करेंगे और a से गुणा कर देंगे, क्यू स्क्वायर की बराबर आएगा दोनों का। ठीक है भाई। दूसरा, अगर आप बोल रहे हैं ये कर्व है वाई स्क्वायर बराबर 4ax और उस पर ये टेंजेंट है तो इसकी इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस ए बाय एम स्लोप टेंजेंट फॉर्म की y इंटरसेप्ट फॉर्म के रूप में होती है। दोनों बात एक ही है। पेपर में आपको जो डाटा देगा उससे कर लेना, जैसा आपको ठीक लगे उससे कर लेना, एम से करना है एम से कर लेना, ये रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने सी की वैल्यू लिख दी है, वहां पे उनके बीच में रिलेशन लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको एक। If line 3x minus 4y plus c बराबर 0 is tangent on parabola y स्क्वायर बराबर 8x, फाइंड c। ठीक है, अगर ये वाली रेखा इस परवलय पे स्पर्श रेखा है तो सी बताना है। अब आप इससे ही कंपेयर कर लो यार, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर, तो पी हो गया 3 पी एक्स, क्यू हो गया -4 और आर हो गया सी। ठीक है भाई, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 8x, 8 को 4 से भाग करो, ए आ गया 2। ठीक है, 8 को 4 से भाग करो, ए आ गया 2, तो बस लगा दो फॉर्मूले में आर इंटू पी, आर इंटू पी यानी 3c बराबर ए कितना है 2 गुणा में क्यू स्क्वायर, क्यू कितना है 4 का स्क्वायर 16, तो सी आ गया 32/3। तो बोलो कितना आसान था, सी कितना आ गया 32/3। तो अगर कभी भी पैराबोला पे टेंजेंट दे रखी हो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, पी आर बराबर ए क्यू स्क्वायर। स्लोप की फॉर्म में करना चाहो तो स्लोप फॉर्म से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे भाई स्लोप फॉर्म से भी कर सकते हो, देखो स्लोप फॉर्म से कैसे, इससे कर लो, वाई स्क्वायर बराबर 4x की टेंजेंट की इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस ए बाय एम। कैसे देखो, इसको पहले इस फॉर्म में तोड़ दो तो 4 उधर ले गए, यहां क्या बचा 3x प्लस सी और 4 को नीचे ले आए, ये तो आ गया। अब इससे कंपेयर कर लो, y बराबर एम एक्स प्लस ए बाय एम, ए यहां से निकाल लो, 4a है उधर 8 है तो a पता लग गया 2,
m कितना हो गया 3/4, m 3/4 पता लग गया, a 2 हो गया, c/4 की जगह वहां a/m लिखा है तो c/4, यहां तो a/m है, वहां कितना है c/4, c/4 की जगह a/m, a कितना है 2, m कितना है 3/4, तो ऊपर गया 4, 4 दूनी 8, दे रहा ना 4 दूनी 8, 8 चौक 32/3। बहुत इंपॉर्टेंट, शाबाश आनंद शिवम, 32/3। तो ये दोनों रिजल्ट आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है पैराबोला के लिए, टेंजेंट का, वरना टाइम लग जाएगा पेपर में। ठीक, तो डायरेक्ट याद रखोगे, ये टेंजेंट अगर इसके ऊपर होती है तो रिजल्ट है आरपी बराबर AQ², या फिर इसको आप y बराबर mx प्लस a/m से भी याद रख सकते हैं, जिससे आपको सिंपल लगे। मैंने आपके दोनों दे दिए, प्रूफ सिर्फ इसलिए किया ताकि आप लोग समझो कि रटा हुआ है या पढ़ा रहे हैं उस तरीके से, क्योंकि रट के तो नहीं हो सकता कुछ भी, तो आपको एक बार समझना है उस चीज को और डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। अब लास्ट चीज है इसके अंदर, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम dy/dx में भी कर सकते हो, आप चाहो यहां भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं कब मना कर रहा हूं। ठीक, बिल्कुल आ सकते हैं आनंद। देखो इधर, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, परवलय का समीकरण। ठीक है, हाँ 10-15 मिनट ये चलेगा, आज इलिप्स स्टार्ट हो जाएगा, इलिप्स की कुछ बातें बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में उसको इलिप्स को खत्म करके हम हाइपरबोला भी खत्म कर देंगे कल। तो कल हमारा 2D बिल्कुल खत्म हो जाएगा और 3D भी शायद थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए। ठीक, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, परवलय का समीकरण। क्वेश्चन देखना क्या है, बुक वाले कैसे करेंगे और हम कैसे करेंगे, शांति से सुन लो, आपके पेपर में ये आएगा एयरफोर्स में। वर्टेक्स 3,2, फोकस 3,6, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बुक वाला क्या करेगा पहले समझना, और हम क्या करेंगे वो समझना। ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी ना, वो आज काम आएगी। डेफिनेशन क्या थी, ध्यान से देखना। परवलय के ऊपर कोई भी बिंदु ले लीजिए, उसकी नाभि से दूरी और नियता से दूरी सेम रहती है। तो कोई भी पॉइंट ले लो इसके ऊपर, उसका फोकस से दूरी, नाभि से दूरी और नियतांक डायरेक्ट्रिक्स से दूरी सेम होती है। हमको वर्टेक्स दे रखे हैं 3,2, ओरिजिन मत समझना इनको, 3,2 शीर्ष दे रखे हैं, फोकस दे रखे हैं 3,6। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था जो शीर्ष होता है वो नियतांक का और नाभिलंब का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो मिड पॉइंट लगा देते हैं। तो मेरे को नहीं पता कितना होगा, ये पी और क्यू मान ले, लिखना मत आप लोग, ये आपको ऐसे नहीं करना, आपका तो एक लाइन का, बस मैं बता रहा हूँ बुक में क्या दे रखा है।
तो मिड पॉइंट हो गया P+3/2 बराबर 3, Q+6/2 बराबर 2, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए 3, 2 दूनी 4, 4 में से 6 गए -2, ठीक, 3 -2 आ गए यहाँ पर P और Q। अब 3 -2 इस नियतांक के ऊपर आ गए तो इसका समीकरण बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? आप इसका स्लोप निकाल लीजिए इन दोनों का, इसका m1 m2 -1 कर दीजिए। तो रेड वाली का स्लोप निकाला, 2 में से -2 गए 4, 3 में से 3 गए 0, 1/0 यानी y एक्सिस, तो ये x एक्सिस है, तो इसका स्लोप 0 आ गया। स्लोप 0 आ गया, बिंदु दे रखे हैं, समीकरण बन गया y - y1 m x - x1। y माइनस स्लोप 0 है एम एक्स में, तो इक्वेशन बन गई y बराबर -2। ठीक है, अब बना लो इक्वेशन। एक्स वाई कोई पॉइंट मान लो, ये y+2 बराबर 0 दे रखा है और ये बिंदु दे रखे हैं, तो इससे इसकी दूरी बराबर रख दो। तो किसी बिंदु से किसी रेखा की लंब दूरी पढ़ाया था, मॉडुलस के अंदर ax1 + by1 + c/√a² + b²। तो x की जगह x है ही नहीं, x, y की जगह y लिखेंगे क्योंकि x1 y1 दोनों y हैं। नीचे √a² b² वो भी नहीं है, बराबर यहां से यहां तक की दूरी √ में x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, y² + 4 + 4y। ठीक, यहां आ गया स्क्वायरिंग बोथ साइड, √ हट गया, x² - 6x + 9, y² + 36 - 12y। तो y² से y² क्या हो गया, कैंसिल, सब कुछ उधर ले जाओ। तो x² - 6x - 4y, तो 36 और 9, अच्छा -4y और -16y, 36 और 9 45, 45 में 4 गए 41। ठीक है, तो यार ये कोई तरीका है पेपर में करने का? बुक्स वाले तो इससे करेंगे, हमें इससे नहीं करना है। आप सुनो कैसे करोगे। तो बेशक आंसर आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि पॉसिबल नहीं है इससे करना। तभी तो हम लोग बुक से नहीं पढ़ रहे हैं, तभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। कैसे करना है, ध्यान से देखो इधर। वर्टेक्स से फोकस की तरफ देखना है सदैव, एक और कराऊंगा उससे समझ जाओगे। वर्टेक्स से हमेशा फोकस की तरफ देखना है, हमेशा। पहले वर्टेक्स देखना है फिर फोकस देखना है, पहले वर्टेक्स फिर फोकस, ठीक है भाई। वर्टेक्स से फोकस की तरफ देखना है, देख लिया। जो सेम है उसका स्क्वायर करना है, जो अलग है, जो सेम है उसका स्क्वायर करना है, जो अलग है उसकी सिंगल पावर। सेम मतलब 3 और 3 सेम आ रहा है, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, तो जो सेम आ रहा है उसका स्क्वायर करना है। देखना ध्यान से, सेम आ रहा है उसका स्क्वायर और जो अलग अलग है उसकी सिंगल पावर। इतना कोई भी कर लेगा, बहुत आसान है देखने देखने से। सेम आ रहा है 3 3, तो वो एक्स, उसका स्क्वायर, जो सेम है उसका स्क्वायर। एस से सेम, एस से स्क्वायर याद कर लो, सेम कौन है दोनों में, 3। देखना वर्टेक्स से फोकस की तरफ है, सेम क्या है 3, तो सेम का स्क्वायर, जो अलग अलग है उसकी सिंगल पावर। ठीक है, ये रहा, स्क्वायर कर दी सिंगल पावर। वर्टेक्स के साइन चेंज करके लिख दो, तो +3 है तो एक्स के साथ -3, +2 है तो ये -2, ये भी कर लिया, हो गया। ठीक है, अब तक समझ में आ गया। अब वर्टेक्स और फोकस में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। 3 में से 3 का 0, 0 का स्क्वायर 0, 6 में से 2 का 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का √4 आ गया। वर्टेक्स से फोकस की दूरी को ए बोलते थे, शीर्ष से नाभि की दूरी को ए बोलते थे, लेकिन बाहर तो 4a लिखना है। तो जो वर्टेक्स से फोकस की दूरी है उसकी 4 से गुणा करो, तो 4 चौक 16, 16 लिखो। अब दिक्कत 16 प्लस का या माइनस का, देख लेते हैं कैसे। आपसे मैंने बोला आप वर्टेक्स से फोकस की तरफ देखेंगे, 2 जो चेंज हो गया है वो 6 बन गया। अगर छोटी चीज बड़ी बनेगी तो पॉजिटिव और बड़ी चीज छोटी बनेगी तो नेगेटिव। बस छोड़ दो, ये आंसर है आपका। तो आंसर आया आपका x² - 6x + 9, 16y - 32। इधर बुला लो सब कुछ, x² - 6x - 16y, 32 और 9 41।
तो बताओ जो इतना देर में मेहनत करके आंसर आया, क्या वो ये आपको सिर्फ देखने मात्र से मिल गया? बिल्कुल। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो दोनों में सेम है उसका स्क्वायर एक्स सेम था तो एक्स का स्क्वायर, दूसरे वाले की सिंगल पावर। शीर्ष वर्टेक्स वाले के साइन चेंज करके लिख दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस 3 हो गया माइनस 3 और प्लस 2 हो गया माइनस 2, एक्स एक्स के साथ वाई वाई के साथ। वर्टेक्स और फोकस में दूरी लगाओ, 4 निकल के आई, उस दूरी की 4 से गुणा करनी है क्योंकि 4a लिखना है, वो दूरी ए आती है, तो 4 की 4 से करी 16 आ गई, 4 16 आ गया। अब वर्टेक्स से फोकस की तरफ देखते हुए बताइए जो चेंज हुआ था, 2 कितना बदल गया था, 6 में बदल गया था। 2 से जो 6 जाना है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? आप बोलोगे सर 2 से 6 जाना पॉजिटिव है, यानी प्लस में बढ़ा है, तो आप लोग उसको प्लस 16 लिखेंगे, खत्म। ठीक। हाँ शुभम, इतने छोटे में ही कर देना है, बहुत बढ़िया, शाबाश, इतनी देर में इसको कर देना है। एक और कर लेते हैं, ठीक है? हाँ एक और देख लेंगे, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। थैंक यू आशु। देखो इधर क्वेश्चन, वर्टेक्स है -1,8, फोकस है, यहाँ इसको लिखो 3,8, फोकस है -5,8। अच्छा अच्छा लिख लो इसको। कह रहा है समीकरण बताओ। अब आप देखना सेम कौन है, सेम है दोनों में कौन, y, तो जो सेम है उसका स्क्वायर कर दो, और जो दूसरा है यानी x ही बच गया उसकी सिंगल पावर कर दो। वर्टेक्स के साइन चेंज करके लिख दो, x x के बाद y के पास, तो +3 हो गया -3 x x के पास, और +6 हो गया -6। वर्टेक्स और फोकस में लगाओ डिस्टेंस फार्मूला, दूरी फार्मूला VF में, तो -5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 6 में 6 गए 0, 64 का अंडर रूट कितना हो गया, 8 आ गया। पर हमें यहाँ पे 8 नहीं लिखना है, इसका 4 टाइम्स लिखना है क्योंकि 4a होता है, तो 4VF कर दिया, 4a प्राप्त करने के लिए 8 चौक 32 आ गया, 32 यहाँ लिख दो। अब ये देखो जो बदला है वो प्लस में बदला है या माइनस में बदला है, वर्टेक्स से फोकस तक जाते हुए जो बदला है 3, क्योंकि 6 से तो दोनों में सेम है, 3 बन गया -5, तो वो कम हो गया, कम हो गया तो माइनस। कितना आसान हो गया, तो इसका कोई भी होल स्क्वायर खोल देगा, y² +36 -12y बराबर -32x प्लस 32 तिया 96 ना, 30 तिया 90, 2 तिया 6, हाँ ठीक है, 32 तिया 96। तो इधर बुला लो, y² -12y प्लस 32x, 36 में से 96 गए, 60 आ गया माइनस का।
सर मैं देहरादून कोचिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके जैसा टीचर कोई नहीं है, इसलिए मैं आपकी क्लास लेता हूँ। थैंक यू आशु इतने ट्रस्ट के लिए, और आपको उसका रिवॉर्ड बिल्कुल मिलेगा। अरे कितना आसान हो गया भाई। थैंक यू दीपक। बैक टू बैक लव, बैक टू बैक इतने अच्छे मैसेजेस आपकी तरफ से। अच्छा एक चीज और, आइसोस्केलेस ट्रायंगल इन पैराबोला, परवलय में समद्विबाहु त्रिभुज। बिल्कुल चुटकियों में ही करने कृष्ण द्विवेदी। मैंने कंपटीशन इंक्रीज नहीं किया है, आप लोगों को जिनके पास है ये स्लेब बैच वो ही कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, और वो भी वो जो बहुत शिद्दत से देखते हैं, मेहनत से देखते हैं और खुद समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है देखिए इधर, परवलय के अंदर एक समबाहु त्रिभुज जो लेटस रेक्टम पे बनता है, उसके बारे में पिछली क्लास में एक बच्चा बात कर रहा था, तो मैं अब बता देता हूँ उसको, योगेश था शायद। तो यार एक पैराबोला बनाया, मान लीजिए फोकस है, फोकस से एक लाइन जा रही है जिसको हम लेटस रेक्टम नाभिलंब बोलते हैं, ये हमने बिंदु में निकाले थे। अगर ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax मान लो, इसको मैं निकाले थे ना, a2a और a-2a, चेक कर लेना कॉपी लास्ट क्लास की, और ये था a,0, इसको हम बोलते थे लेटस रेक्टम नाभिलंब। ठीक है भाई। गुरुजी कहाँ से लाते हैं कंटेंट? कंटेंट कहीं से नहीं लाते, देखो ना कोई किताब ना कोई कुछ, सिर्फ तुम लोगों का प्यार, और यहाँ पर बोर्ड पर मार्कर, बोर्ड और मार्कर और तुम्हारा प्यार, तुम्हें देख के सारा कंटेंट अपने आप आ जाता है। किताबों वगैरह से थोड़ी पढ़ाया जाएगा यार, किताबों से पढ़ाओगे तो खुद ही ऐसे ही कर परेशान रहोगे, जो टीचर किताबों से पढ़ाते हो क्या पढ़ा पाएंगे। देखो इधर, जो ये नाभि लंब है लेटस रेक्टम, ये वाली लाइन, इसको वर्टेक्स शीर्ष के साथ जोड़ा जाता है तो एक त्रिभुज बनता है। वर्टेक्स थे 0 0, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए में से 0 गया, ए का स्क्वायर 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर आया तो √5a आया, ये भी √5a आया, लेकिन इसकी लंबाई होती है 4a। तो यार ये हमको पता लग गया कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। यानी अगर मैं उसके नाभि लंब को उसके शीर्ष से जोड़ दूं तो जो त्रिभुज बनेगा उसको बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है भाई, बन गया ना? ठीक है, कोई अच्छी बात नहीं, बन गया आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और उस आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया भी पूछ सकता है। आप मुझे बताओ ये लंब परपेंडिकुलर ये कितना है? आप बोलोगे सर ए, बेस कितना है 4a, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लग जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो आंसर आ गया 2a स्क्वायर, याद भी रख लेना। तो जो लेटस रेक्टम नाभिलंब उसके शीर्ष से क्षेत्रफल बनाता है उसको बोलते हैं 2a स्क्वायर। क्या बोलते हैं जी? 2a स्क्वायर। कैसे क्वेश्चन मान लो पेपर में आ गया, वाई स्क्वायर बराबर 40x द्वारा जो उसका नाभिलंब है वो शीर्षों से एक त्रिभुज बनाता है, उसका क्षेत्रफल बताओ। तो a निकाल कर स्क्वायर करके 2 से गुणा कर दो, तो a आ जाएगा, 40 को 4 से गुणा किया 10 आ गया, तो 2a स्क्वायर, तो 200 स्क्वायर यूनिट्स। थैंक यू आशीष, 200 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, तो ये आपका पैराबोला समाप्त हो गया है। एलिप्स का आज आपको इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा, जल्दी से देख लेते हैं।
एलिप्स के लिए कुछ बातें बताऊंगा, आज के लिए उतनी ही, कल हम पूरे एलिप्स को पढ़ेंगे और कल हमारा 2D समाप्त भी हो जाएगा और 3D भी स्टार्ट हो जाएगा। एलिप्स दीर्घवृत्त दो प्रकार के होते हैं, हम एक सुनना, जितना बोला जाए उतना अप्लाई करना। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। याद रखना एलिप्स में मैं हमेशा ए को बड़ा लूंगा बी से। याद रखना एलिप्स में मैं हमेशा, हाँ, कोई मोदी भक्त, कोई राहुल भक्त, हम नीरज भक्त। ठीक, कल से 2D, कल थोड़ा चलेगा, फिर 3D स्टार्ट हो जाएगी, ऋषि वेक्टर्स हो जाएगा स्टार्ट। ठीक, याद रखना मैं कभी भी ए को बड़ा लूंगा बी से, जो ए और बी लूंगा ए हमेशा बड़ा होगा, ए बड़ा होगा हमेशा बी से। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है, सुनना मेरी बात, एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1। तो 25 5 का स्क्वायर हो गया, 16 4 का स्क्वायर हो गया, तो बड़ा कौन है 5, तो मैं ए को 5 लूंगा बी को 4 लूंगा। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 25, तो 16 4 का स्क्वायर हो गया, 25 5 का स्क्वायर हो गया। अब भी मैं ए को 5 लूंगा बी को 4 लूंगा। आप देख रहे होंगे कि यार ए हमेशा बड़ा वाला लिया जा रहा है, बस आपको इतना ध्यान रखना है वो बड़ा वाला किसके नीचे लिखा है। पहले बड़ा वाला एक्स के नीचे था, आज वो बड़ी वाली वैल्यू वाई के नीचे। इससे आपके कभी भी डाउट नहीं आएंगे। जन जन की यही पुकार, अब की बार नीरज सरकार खड़ा हो जाओ इलेक्शन में, तुम बोलो जिता दोगे बोलो भाई, खड़े हो जाए इलेक्शन में, इस बार जिता देंगे। तो हमेशा ये बड़ा रहेगा बी से, बस ये देखना है ए नीचे एक्स के लिखा है या वाई के, क्योंकि बड़ा वाला ये रहेगा, चाहे वो एक्स के लिखा हो या वाई के हो। अराजिला, चलो देखो, अब एलिप्स स्टार्ट करते हैं। एलिप्स स्टार्ट करने की 4 कंडीशन है। पैराबोला की तो 3 ही थी ना। ब्रैकेट के अंदर x का गुणांक 1, हाँ जी है। स्क्वायर के बाहर न्यूमरेटर में 1, हाँ जी है। ब्रैकेट के अंदर y का गुणांक 1, हाँ जी है। स्क्वायर के बाहर y का गुणांक 1, कोफिशिएंट 1 है। चारों 1 चाहिए, अंदर 1 बाहर 1, अंदर 1 बाहर 1, हाँ है। अब स्टार्ट कर सकते हैं एलिप्स को। ठीक है, जिता देंगे पूरे बहुमत के साथ, फुल वोट के साथ जी, जिता देंगे, दंगे करवा देंगे पर जिता देंगे। ऊषा का प्रेसिडेंट ये एक लड़के ने बोला था मेरे को, तो मैंने वही रिपीट कर दिया। उसने बोला था सर यूएसए को ऊषा क्यों नहीं पढ़ते, तो वही अनुराग का मैंने कहा, उस लड़के की याद आ गई मेरे को। यूएसए लिखते टाइम बेटा U.S.A लिखते हैं, यूएसए। और कैपिटल लिखते हैं अनुराग, अगर डॉट भी नहीं लगा रहे हो तो कैपिटल लिखो। देखो इधर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एलिप्स में क्या किस तरीके से हमको ड्रॉ करना है, 4 कंडीशन है। ठीक है भाई, एलिप्स ड्रॉ हो रहा है, ध्यान से देख लेना, सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं लिखना। जिसकी समझ में फिगर आ गई उसकी समझ में एलिप्स जिंदगी भर के लिए आ गया। 10-15 मिनट मैं बोलूंगा और उसी के नंबर है बस मेरे को सुनने के। पहले हम स्टार्ट करेंगे एलिप्स के सेंटर बनाना। पहले हम स्टार्ट करेंगे एलिप्स के सेंटर। सेंटर मतलब केंद्र।
अब आप बोलोगे सर उसमें तो केंद्र नहीं थे, परवलय में, तो परवलय बंद भी कहाँ होता था, जो बंद होगा उसी के तो केंद्र होंगे, सेंटर। तो सेंटर आए इसके हमारे कितने बोलो, 0 0। कैसे भाई, कितना रख दे 0 बन जाए ब्रैकेट के अंदर एक्स की वैल्यू, आप बोलोगे सर 0, कितना रख दे 0 बन जाए 0 0, ये आ गया सेंटर। तो सेंटर पता लग गया भाई, 0 0 आ गया 0 0। अब इलिप्स बनना स्टार्ट होगा। एक बार y को 0 रखा, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स आया प्लस माइनस ए, और ए बड़ा भी है। दो जगह टकराया, एक बार एक्स को 0 रखा, वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, वाई आया प्लस माइनस बी। ज्वाइन कर दिया, इलिप्स बन गया। तो आप देख रहे पा रहे होंगे कि यार ये वाई एक्स एक्सिस पे ज्यादा फैला है, वाई एक्सिस पे कम फैला है। ठीक है, ठीक। वाई एक्स एक्सिस पे ज्यादा फैला है क्योंकि एक्स एक्सिस पे देखो ए इधर है, ए इधर है, बड़ा ही लिया, वाई एक्सिस पे कम है तो वो कम है। तो यहां से हमें देखो क्या क्या पता लगाना है, मैं इसको ज्वाइन भी कर देता हूं। ठीक, बन गया भाई हमारा एलिप्स। एक्स एक्सिस पे ज्यादा है, वाई एक्सिस पे कम है। जीरो नहीं बनाते प्रदीप, मैंने क्या बोला, कंडीशन देखो इधर, इससे इसका सेंटर देखना कितना आएगा। कहाँ जीरो आएगा, कितना रखू जीरो बने, एक्स की वैल्यू आप बोलोगे -2, कितना रखू जीरो बने 1, तो इसका सेंटर -2, है। तो ब्रैकेट में कितना कितना रख दें, 0 0 बन जाए, उसको सेंटर और केंद्र बोलते हैं। तो उसमें देखो जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर रखी है, तो उसमें तो 0 0 रखने पे सेंटर आएगा। इस इलिप्स के भीतर सबसे बड़ी रेखा ये है, और ये सबसे ज्यादा पोर्शन घेर भी रखी है, इसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ इलिप्स। एक्सिस ऑफ इलिप्स, दीर्घवृत्त का अक्ष। फिर वही बात, नाम पूछेगा तो एक्स एक्सिस, समीकरण पूछेगा तो y बराबर 0। एक्स एक्सिस तो ये, इस पर ये जो लंबाई बनाई है, सबसे ज्यादा लंबाई बनी है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष। कितनी लंबाई है, ए इधर है, ए इधर है, 2a है भाई। ठीक, ये डॉटेड वाली लाइन ये दूसरी एक्सिस पर सबसे बड़ी लंबाई है, लेकिन दूसरी एक्सिस पर है। तो दूसरी एक्सिस पे सबसे बड़ी लंबाई है, तो इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, लघु अक्ष। बी ऊपर बी नीचे, 2b हो गए। मेजर एक्सिस के अंत बिंदु a0 -a0, माइनर एक्सिस के अंत बिंदु a0b और 0 - b। ठीक, सेंटर के बाद सुनो, वर्टिसेस। वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस, क्योंकि इसमें दो होते हैं। जो हमारे मेजर एक्सिस हैं, जो हमारी मेजर अक्ष है, दीर्घ अक्ष है, उसके अंत बिंदु को ही वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसके वर्टेक्स आ गए +-a, 0, एक बार a0, एक बार -a0, इनको बोलते हैं a0 और -a0। ठीक है, +-a0, तो a0 और -a0 हमारा यहां से मिल गया। तो मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष के अंत बिंदुओं को ही हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, +-a, 0 बोलते हैं। वही मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट है। माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट ये रहे, उसकी लंबाई ये रही, ये आ गया। इस तरीके से हमें यहाँ पता लग गया, सेंटर आ गए हमारे 0 0। ठीक, फिर इसमें एक फोकस नाम की चीज होती है, नाभि, जिसकी वैल्यू होती है, सारा काम एक्स एक्सिस पे करना है क्योंकि अक्ष एक्स है, तो सारा काम एक्स पे कर रहे हैं हम। फोकस, फोकस होता है +-c, 0। अब यार ये सी क्या है, सी होता है √a² - b²। कहां से आया आगे बता दूंगा। आप अपने ए वाले, बड़े वाले में छोटे वाले का स्क्वायर घटा के अंडर रूट कर दोगे, सी निकल के आ जाएगा, जो कि होता है √a² - b²। तो ये ए से बड़ा है, छोटा होता है ना, क्योंकि तभी तो a² - b² मान रहे हैं। तो कहीं रास्ते में यहां मान लो फोकस। तो शीर्ष दो थे, वर्टेक्स v1 और v2 थे, तो फोकस भी दो हो गए, f1 और f2।
ये हो गए C0 और ये हो गया -C0। फोकस से दो लाइन पास होंगी जिनको हम लोग लेटस रेक्टम नाभिलम भी बुलाएंगे भाई, और क्या बुलाएंगे, नाभि से जाने वाली लाइन नाभिलम, लेटस रेक्टम, दोनों लेटस रेक्टम है, दो नाभि लंबे, तो इनका समीकरण भी पता लग गया लेटस रेक्टम का, x बराबर c, देखो x बराबर c, और इस वाले का x बराबर -c। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बिल्कुल पता होनी चाहिए, जब हमने एंड पॉइंट निकाले और डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लगाया तो उससे आ गई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलम की लंबाई याद रखोगे डायरेक्ट 2b² a। लेटस रेक्टम कितना भाई 2b² a, लेटस रेक्टम की लंबाई आ गई। फिर दो लाइनें ड्रॉ करते हैं, इस तरफ एक ये रही, एक ये रही, इन लाइनों को बोलते हैं, ब्लैक वाली जो दो लाइन है नियतांक डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि यार नाभिलम भी दो है, फोकस लेटस रेक्टम भी दो है, तो नियतांक भी दो होंगी, डायरेक्ट्रिक्स भी दो होंगी। इसका समीकरण इस वाली का होता है x बराबर प्लस की है तो a²/c, इस वाली का होगा x बराबर -a²/c। ठीक, इसकी सेंट्रिसिटी होती है, उत्केंद्रता बोलते हैं जिसको हम लोग, ये अनुपात होती है c/a का। c/a मतलब सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस c, सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस a, तो c/a को हम लोग इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता बोलते हैं। अब यार c ये रहा, a ये रहा, तो c छोटा है a बड़ा है, तो कभी छोटे नंबर को बड़े से भाग करोगे एक से बड़ा तो आएगा नहीं, और इसेंट्रिसिटी नेगेटिव होती नहीं है, तो जो इलिप्स होता है उसकी उत्केंद्रता 0 से 1 के बीच में ही घूमती रहती है। ठीक है, हाँ, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, जो इलिप्स की उत्केंद्रता होती है वो 0 से 1 के बीच में ही घूमती रहती है, इलिप्स की उत्केंद्रता 0 से 1 के बीच में। एरिया ऑफ इलिप्स बिल्कुल याद रखना है, एरिया ऑफ इलिप्स होता है πAB, क्योंकि सर्कल का πr², लेकिन r और r उसमें सेम होते हैं, इसमें अलग अलग है, तो एक r को a लिखो एक को b लिखो, एरिया ऑफ इलिप्स हो गया πAB। तो इलिप्स का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, πAB होता है। ठीक, इलिप्स की डेफिनेशन सुनो, दो डेफिनेशन होती है इलिप्स की, यहां लिख देता हूं मैं। पहली डेफिनेशन सुनो, इलिप्स कहता है मेरे ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो और उसकी दोनों फोकस से दूरी निकालो, तो P की दूरी निकाली PF1 से भी PF2 से भी, कह रहा है हमेशा 2a के बराबर आएगी, याद रखना। इलिप्स कहता है मेरे ऊपर कोई भी बिंदु कहीं पर भी ले लिया जाए, कहीं पर भी जहां आपको लगता है, ठीक है, इलिप्स कहता है मेरे ऊपर कहीं पर भी कोई भी बिंदु ले लिया जाए, कहीं पर भी जैसे आपका मन करे, तो इलिप्स के ऊपर कोई भी बिंदु ले लो भाई, इलिप्स के ऊपर कोई भी बिंदु ले लो कहीं पर भी, और उनकी दोनों फोकस से दूरी निकाल लो, तो P की F1 से PF1, इसकी PF2, दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा मेजर एक्सिस के बराबर आएगा, याद रखना। इस बार का एनडी का क्वेश्चन था, क्या था, द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम इट्स फोकस इज ऑलवेज इक्वल टू मेजर एक्सिस। बिल्कुल भाई, मेजर एक्सिस कितना होता है 2a। हिंदी में क्या था कि दीर्घवृत्त पर किसी भी बिंदु की उसकी नाभियों से दूरी का योग क्या मेजर एक्सिस के बराबर, किसके बराबर होगा, ऑप्शन था दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर, तो मेजर एक्सिस लिख के आना था। ठीक है, एरिया ऑफ इलिप्स भी हो गया, कितना बोलो πAB। इसकी पोलर फॉर्म याद रखोगे आप, इसके ऊपर जनरल पॉइंट लिए जाते हैं a cos थीटा, b sin थीटा, जैसे उसके ऊपर 80² और 280 लिए जाते थे, तो इलिप्स के ऊपर जो पोलर फॉर्म है, इलिप्स के जनरल बिंदु है x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, ये भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, इसका पोलर फॉर्म, इसकी जनरल रूप है, ध्रुवीय रूप है।
पैरामेट्रिक फॉर्म, सॉरी पैरामेट्रिक फॉर्म है। क्लियर। एक और डेफिनेशन है इसकी, ध्यान से देखें। एलिप्स कहता है मेरे ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो यहां से इसको लेते हैं, डेफिनेशन 1 तो हो गई कि किसी किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से दोनों नाभियों से दूरी का योग 2a होता है। दूसरी डेफिनेशन सुनो, कहता है मेरे ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले लिया Q, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो डायरेक्ट्रिक्स नियता से, जो कि इक्वेशन है x बराबर a²/c। ठीक है, और उसकी दूरी निकालो फोकस से। तो डेफिनेशन 2 क्या कहती है, ये विजिबल है आपको, यहां देख लो। डेफिनेशन 2 क्या कहती है कि कोई भी पॉइंट जो इलिप्स के ऊपर है Q, उसकी नाभि से दूरी ऐसे QF1 बराबर E टाइम्स होगी Q से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी के, इस पॉइंट को D मान लेता हूं। यानी इलिप्स के ऊपर कोई भी बिंदु ले लीजिए, उसकी जो नाभि से दूरी है, ये रहा कोई भी ये वाली नाभि से, नियरेस्ट वाली नाभि से वो दूरी, और जो डायरेक्ट्रिक्स से दूरी है उसके E गुना होगी। E क्या है, C/A, उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। ठीक। और लास्ट चीज इसके अंदर, इलिप्स के भीतर सबसे बड़े रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, तो वैसे तो वो मैक्सिमा मिनिमा का हिस्सा है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनसाइड, यहां लिख देता हूं मैक्सिमम रेक्टेंगल पॉसिबल इनसाइड इलिप्स हैविंग एरिया, हिंदी में किसी आयत के भीतर जो किसी दीर्घवृत्त के भीतर जो सबसे बड़ा आयत, रेक्टेंगल आयत, सबसे बड़ा आयत जो पॉसिबल है उसका क्षेत्रफल बताएं। तो यार वैसे तो वो प्रॉपर्टी मैक्सिमा मिनिमा की, और 6 नंबर का क्वेश्चन है वो मिसलिनियस का आपका। आप सुनो आप कैसे जुगाड़ पानी से कर सकते हैं। आपके लिए मेरे को कहीं स्पेस दिख रहा है, हाँ जी दिख गया, ध्यान से देखना। मान लीजिए ये एलिप्स है, ये इसकी माइनर एक्सिस लघु अक्ष, ये दीर्घ अक्ष, और मुझसे कोई बोल रहा है जा बेटा इसके अंदर, मेरे से बोल रहा है कोई जा बेटा इसके अंदर सबसे बड़ा रेक्टेंगल बना के आ। तो मैंने बोला हाँ जी देखता हूं कैसे बनेगा। तो मैंने कहा यार इसके अंदर सबसे बड़ा, एक काम करते हैं इन कोनों को जोड़ देते हैं। अब इससे बड़ा क्या बनेगा, इसके बाद बाहर ही निकल जाएगा। मैंने कहा जी बन गया। अरे बन गया जी बन गया, जुगाड़ है ये। वैसे तो एक्चुअल करोगे तो ये, मैं इसके अंदर रेक्टेंगल बनाऊंगा, इसके चारों क्वाड्रेंट में जनरल पॉइंट लूंगा, a cos थीटा b sin थीटा, यहाँ पे x माइनस का y प्लस का, डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ निकालूंगा, ब्रेथ निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल L इंटू बी लगाऊंगा, और फिर उसको मैक्सिमाइज करूंगा ताकि मैक्सिमम रेक्टेंगल का एरिया आ जाए। तुम सुन लो तुम्हें जो बोल रहा हूं मैं। तो मेरे को बोला गया इस इलिप्स के अंदर सबसे बड़ा रेक्टेंगल बनाना है, तो मैंने कहा यार ये कोने को जोड़ दो, इसके बाद रेक्टेंगल जो बनेगा बाहर चला जाएगा। तो आप बोलोगे ये बन गया जी, हाँ बन गया। तो एक काम करो, इन्हीं का जो दोनों डायगोनल है, भाई डायगोनल से भी तो निकाल सकते हैं एरिया क्वाड्रिलेटरल्स का हम लोग, हाफ d1 d2 रेक्टेंगल्स के लिए। तो ये वाला हो गया डायगोनल 2b, देखो b ऊपर b नीचे, तो 2b माइनर एक्स, माइनर एक्सिस हो गई लघु अक्ष, ये वाला हो गया डायगोनल 2a, और एरिया ऑफ मैक्सिमम रेक्टेंगल हाफ d1 d2। ठीक है, तो दिख रहा है आपको हाफ d1 d2, 2 से 2 कैंसिल, एक तो खाली क्या बचा 2ab। ठीक है, जगह कम पड़ गई है ना, ध्यान लिख लो। हाफ 2a 2b हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा एक, 2 से 2 कैंसिल 2ab। याद रखना भैया। तो ये आपके सामने इलिप्स बिखरता हुआ, अपना दम तोड़ता हुआ। अब कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए इलिप्स का, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है भाई, सब कुछ।
ठीक है भाई, तो क्लास को करते हैं खत्म। हाँ, एलिप्स को मार दिया हर तरफ से, अब ये कभी भी कुछ नहीं कर सकता। कल की क्लास में इसको पढ़ के मिलिए, हम लोग सिर्फ इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ चलो बाय बाय। फिर क्रैश कोर्स के बारे में मैंने कल लाइव आके बताया था, पोस्टर फेसबुक पे डाल भी रखा है, आप देख लेना जो जो इंटरेस्टेड हो। नहीं पढ़ना चाहते हो आप लोग ऑनलाइन पढ़ लो, कोई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, इस बार ही सिलेक्शन लीजिए। मैं कह रहा हूँ ज्यादा फालतू नहीं सोचना है। और देखो किस तरीके से कंटेंट डिलीवर मिल रहा है आपके सामने यहाँ के। कभी दिक्कत आने वाली है? अब जो सब कुछ सामने आपके आ गया, क्या नहीं दिख रहा आपको इसके अंदर, मुझे बता दो। ठीक है, तो चलो, ऑल द बेस्ट, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए, मेहनत करिए, पढ़ते रहिए।